हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। ट्राइबल मूवमेंट्स में हम देखेंगे जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ट्राइबल मूवमेंट से, तो जनरली पूछा जाता है कि किस टाइम पे ये मूवमेंट हुई, टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट होता है। देन उसके लीडर कौन थे, ये इम्पोर्टेंट होता है। लीडर किस जगह पे वो हुआ था, प्लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके कारण क्या थे, कॉजेज। तो हमने इन्हीं फोर पार्ट में से डिवाइड किया है ट्राइबल मूवमेंट्स को, ताकि प्रीलिम पर्सपेक्टिव से काफी इजी रहे रिवाइज करना आपके लिए। एंड देन फर्दर इसको डिवाइड किया गया है मूवमेंट्स को। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट, जो नॉर्थ ईस्ट की मूवमेंट हुई है उनको मैंने हाईलाइट किया है पर्पल में। देन बंगाल और ईस्टर्न में जो रही हैं वो ब्लू कलर में है, वेस्टर्न इंडिया की ब्राउन में है, और साउथ इंडिया में जो ट्राइबल मूवमेंट हुई है वो ऑरेंज कलर में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुआर अपराइजिंग की। चुआर अपराइजिंग जो है ये हुई थी 1766 से 1772 में। देन अगेन हुई थी 1795 से 1816 में। जगह कौन सी थी, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी मिदनापुर में और बनकुरा में। लीडर थे जगन्नाथ सिंह। जो फर्स्ट टाइम हुई थी उस टाइम पे लीडर थे जगन्नाथ सिंह। सेकेंड टाइम पे जो हुई थी उसके लीडर थे श्याम गुंजन और दुर्जोल सिंह। कारण क्या थे इसके, कारण थे अकाल का पड़ना, फेमाइन होना, और उसके साथ साथ इनहांस लैंड रेवेन्यू डिमांड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो है लैंड रेवेन्यू की डिमांड को इनहेंस कर दिया था, फेमाइन भी था, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन भी थी। यही कारण था चुआर अपराइजिंग का। नेक्स्ट हम बात करेंगे हल्बा रेबिलियन की। हल्बा रेबिलियन जो है ये हुआ था 1774 से 1779 तक ये रहा। बस्तर रीजन में हुआ था, छत्तीसगढ़ में अभी प्रेजेंट में ये रीजन आता है। हलवा डोंगर ट्राइब थी जिसके लीडर थे अजमेर सिंह। और ये जो है हलबा रेबिलियन के कारण क्या थे, बेसिकली ये सक्सेशन को लेकर था। अजमेर सिंह और दरियाव देव दोनों ब्रदर थे, इन दोनों के बीच में सक्सेशन को लेकर जो है लड़ाई हुई थी। और इसमें जो है हलबा डोंगर ट्राइब का सपोर्ट था अजमेर सिंह को, और दरियाव दीव को सपोर्ट था ब्रिटिशर्स और मराठास का। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हलबा डोंगर ट्राइब की ये फाइट थी ब्रिटिशर्स और मराठास के साथ में। ना मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज चकमा रेबिलियन। चकमा रेबिलियन जो है ये हुई थी 1776 से 1787 में। हुई थी ये चिटगोंग हिल ट्रैक्स में। और लीडर थे इसके रानू खान, जो कि दीवान थे राजा के। और इसमें कारण क्या रहे थे, जो चकमा रेबिलियन हुआ था किस वजह से हुआ था, ये हुआ था अपोज करने के लिए इनहेंस रेंट इन द रंगूनिया स्टेट। जो रंगूनिया स्टेट था वहां पे रेंट को इनहेंस कर दिया गया था, उसी के अपोजिशन में ये चकमा रेबिलियन हुआ था। और इसमें जो है उन्होंने फॉलो की थी गोरिल्ला टैक्टिक। गोरिल्ला टैक्टिक उन्होंने फॉलो की थी, कंपनी टू आउट द कंपनी फ्रॉम द हिल ट्रैक। कंपनी को बाहर निकालने के लिए गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया गया था। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती हैं। और तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि चिटगोंग हिल जो है, चिटगोंग हिल कहाँ पे आता है। चिटगोंग हिल प्रेजेंट डे में आता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश मीन्स ये ईस्टर्न बंगाल का पार्ट था। ईस्टर्न ईस्टर्न बंगाल डिवीजन के बाद ये गया था पाकिस्तान के पास एज ईस्टर्न पाकिस्तान। एंड प्रेजेंट डे में ये बांग्लादेश के पास है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पहाड़िया सरदार रेवोल्यूशन। पहाड़िया सरदार रेवोल्यूशन ये हुआ था 1778 में। छोटा नागपुर राजमहल एरिया में ये हुआ था। इसके लीडर थे राजा जगन्नाथ। ब्रिटिश एक्सपेंशन के अगेंस्ट ये हुआ था। जनरली जितने भी रेबिलियन हैं ये ब्रिटिश एक्सपेंशन के अगेंस्ट ही हुए थे, या ब्रिटिश की इंटरफेरेंस की वजह से हुए थे। तो कॉजेज जनरली सबके सेम ही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोली रिवोल्ट की। कोली रिवोल्ट जो है ये हुआ था 1784 से 85 में। देन अगेन इन 1829, देन 1839 में, और उसके बाद 1844 से 48 तक कोली रिवोल्ट हुआ। कोली रिवोल्ट जो है ये महाराष्ट्र एरिया में हुआ था। इसके लीडर थे महादेव कोली और तिलका मांझी। और किसके अगेंस्ट था, यही कंपनी रूल के अगेंस्ट, जो इम्पोजिशन हुआ था कंपनी रूल का इनके एरिया में, उसी के अगेंस्ट ये कोली रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट है तामर रेवोल्यूशन। तामर रेवोल्यूशन ओरान ट्राइब के द्वारा ये किया गया था। 1782 से 1820 तक ये चला। छोटा नागपुर रीजन में ये हुआ था, और इसके लीडर थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। मुंडा और ओरान ट्राइब ने जो है रिवोल्ट किया था, जमींदार और नॉन ट्राइबल के अगेंस्ट भी। ये ब्रिटिश के अगेंस्ट भी था,
जमींदार के अगेंस्ट भी था और नॉन ट्राइबल पीपल के अगेंस्ट भी था। देन हम बात करेंगे भोपालपट्टनम स्ट्रगल की। भोपालपट्टनम स्ट्रगल ये जगह के नाम पे स्ट्रगल का नाम है, और ये किस ट्राइब के द्वारा की गई थी? गोंड ट्राइब के द्वारा, गोंड। और भोपालपट्टनम कहाँ पे आता है? ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आता है। 1795 में ये हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था एज अ प्रोसेस टू स्टॉप कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट को रोकने के लिए, उनकी एंट्री को रोकने के लिए सदर्न बस्तर रीजन में, स्पेशली भोपालपट्टनम एरिया में, किसके द्वारा? गोंड ट्राइबल्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुरुचियार और कुरुम्बर रिबिलियन की। कुरुचियार और कुरुम्बर रेबिलियन ये हुआ था 1812 में। 1812 में ये हुआ था वायनाड में हुआ था। वायनाड आता है केरला में, और इसके लीडर थे राम नाम्बी। कारण क्या थे? कारण थे इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस बाय द ब्रिटिशर्स। काफी हैवी टैक्सेस लगाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसके बाद जो है कंपल्शन किया गया था कि आपको टैक्स कैश में ही पे करना है। यदि कोई अनेबल होता था, पे नहीं कर पाता था, तो उसकी एग्रीकल्चर लैंड को सीज कर लिया जाता था फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। नेक्स्ट है कोल रेबिलियन। कोल रेबिलियन हुआ था 1795 से 1813 में। छोटा नागपुर, सिंहभूम, हजारीबाग और पलमाऊ एरिया में ये हुआ था। इसके लीडर थे बीर बुधो भगत और जाऊ भगत, इसके लीडर थे। ये भी ब्रिटिश रूल की एक्सपेंशन के अगेंस्ट में हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन देयर लैंड एंड ट्रांसफर टू द आउटसाइडर्स। नेक्स्ट है खुर्दा रेबिलियन, जिसको पैक रेबिलियन भी बोला जाता है। पाइका रेबिलियन भी बोला जाता है, खुर्दा रेबिलियन भी बोला जाता है। काफी चर्चा में भी रहा था। 1817 में ये हुआ था। चर्चा में ये इसलिए रहा था, कई लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहिए, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा था। खुर्दा रेबिलियन, पाइक रेबिलियन काफी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में ये हुआ था, लीडर थे इसके बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। नेक्स्ट है पराल कोट रेबिलियन। पराल कोट रेबिलियन ये हुआ था 1825 में, बस्तर रीजन में हुआ था। अबुज मारिया ट्राइब है, उसके द्वारा किया गया था। इसके लीडर थे गेंद सिंह। ये हुआ था फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट, मराठास और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये ट्राइब है, इनके लिए तो मराठास भी फॉरेन रूलर्स ही थे, तो फॉरेन रूलर्स, मराठास और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये हुआ था। पर्पस क्या था इस रेबिलियन का? पर्पस था एक्वायर करना एक ऐसा संसार जो फ्री हो सभी बुराइयों से, अ वर्ल्ड दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। ये इसका उद्देश्य था, पर्पस था। अहोम रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1828 से 1833 में। 1828 से 1833 में हुआ था अहोम रिवोल्ट। असम में ये हुआ था। ये था अगेंस्ट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्लेजेस ऑफ द कंपनी। वैसे तो आपने हिस्ट्री में देखा ही होगा, कंपनी कभी भी अपनी प्लेजेस जो है वो फुलफिल नहीं करती थी, और उसी के रिगार्डिंग ये रिवोल्ट हुआ था। उन्होंने बर्मीज वॉर में अहोम के साथ कुछ प्लेजेस की थी, बट उन्होंने वो फुलफिल नहीं की। इसी के रिगार्डिंग अहोम ने किया था ये अहोम रिवोल्ट। और इस अपराइजिंग को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, कंपनी ने सप्रेस किया। कैसे? उनके किंगडम को, अहोम का जो किंगडम था उसको डिवाइड करके। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो ये अपनाते ही थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज किया इन्होंने। डिवाइड, यहाँ पे इन्होंने जो है क्या किया, डिवाइड कर दिया किंगडम को, अहोम्स के किंगडम को डिवाइड किया और इसको सप्रेस कर दिया, जो अहोम रिवोल्ट था। अब हम बात करते हैं खासी एंड गारो रेबिलियन की। खासी एंड गारो रेबिलियन हुआ था 1829 से 1830 तक ये चला, 1829 से 1830 तक। हिली रीजन में हुआ था ये, खासी गारो हिल्स के। आपने पढ़ा ही होगा, खासी गारो जयंतिया हिल्स है मेघालय में, काफी पॉपुलर है, तो वहीं पे ये हुआ था मेघालय में। और ननकलाव रूलर थे जिनका नाम था तीर्थ सिंह, जो इसके लीडर थे। और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द हिली रीजन बाय द ब्रिटिशर्स। देन नेक्स्ट है सिंगफोज रेबिलियन। सिंगफोज रेबिलियन हुआ था 1830s में, असम में ये हुआ था, और इसके लीडर थे सुआ गोसाई। सुआ गोसाई इसके लीडर थे। ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, मर्डर हो गया था, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का इन्होंने मर्डर किया था 1839 में। और ऐसा होने के बाद जो है ब्रिटिशर्स काफी एग्रेसिव हो गई थी, और उन्होंने एग्रेसिवली इसको जो है सिंगफोज रेबिलियन को सप्रेस किया था। नेक्स्ट है मारिया रेबिलियन। मारिया रेबिलियन हुआ था 1842 से 1863 तक, बस्तर रीजन में हुआ था मारिया ट्राइब के द्वारा। और किस लिए हुआ था? टू प्रिजर्व द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस।
मीन्स अपने कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका कस्टम था वो ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस करते थे और ब्रिटिश जो है वो इसके अगेंस्ट में थी। तो इससे नाखुश होकर मारिया रेबिलियन उन्होंने किया अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द मराठास एंड द ब्रिटिशर्स, और रिस्टोर करना चाहते थे वो अपनी इंडिविजुअलिटी और ओरिजिनलिटी, इसलिए मारिया रेबिलियन हुआ था। नेक्स्ट है तारापुर रेबिलियन। तारापुर रेबिलियन भी बस्तर में हुआ था और ये भी अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन देयर लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर। ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस था उनके लोकल ट्रेडिशन और कल्चर में लेकर, उसके अगेंस्ट ये हुआ था। ये हुआ था 1842 से 1854 में, और एंड दे वांट टू रिस्टोर देयर नेटिव कल्चर। जो उनका नेटिव कल्चर था वो उसको रिस्टोर करना चाहते थे। उसके साथ साथ कल्चर, लोकल कल्चर और ट्रेडिशन में इंटरफेरेंस के साथ साथ उनके ऊपर जो है काफी हैवी टैक्सेस भी लगाए गए थे, एंड दे वर फोर्स टू पे द टैक्सेस, और उनको फोर्स किया जाता था टैक्सेस पे करने के लिए। नेक्स्ट है संथाल रेबिलियन। संथाल रेबिलियन हुआ था 1855 से 56 में, बिहार राजमहल हिल्स में ये हुआ था। सिडू और कान्हू जो है ये इसके लीडर थे, एंड ये हुआ था अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदार एंड मनी लैंडर। जो इनिशियली जो प्रैक्टिस करते थे जमींदार और मनी लैंडर, उसके अगेंस्ट ये स्टार्ट हुआ था, बट बाद में ये टर्न हुआ एंटी ब्रिटिश और इसे सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट है चीरू एंड कारवार रिवोल्ट। ये पहले हुआ था 1857 में, देन कारवार रेबिलियन के नाम से हुआ था 1870s में। छोटा नागपुर बिहार में ये हुआ था। जो बिहार के कारवार हैं उनके द्वारा ये किया गया था, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट है गोंड अपराइजिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गोंड अपराइजिंग ये हुई थी 1860 में, तेलंगाना में ये हुई थी। लीडर थे इसके रामजी गोंड, और इसमें क्या है, गोरिल्ला कैंपेन किया गया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट गोंड किंगडम को प्रिवेंट करने के लिए, और इसे सप्रेस कर दिया गया था निजाम और ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट है नायकार्ड मूवमेंट। नायकार्ड मूवमेंट हुई थी 1860s में, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये हुई थी। ब्रिटिश और हिंदूज के अगेंस्ट ये हुई थी। नेक्स्ट है भुयान एंड जुआंग रेबिलियन। भुआंग एंड जुआंग रेबिलियन जो है ये पहले 1867 से 68 में हुआ, देन 1891 से 93 में हुआ। क्योंझार ऑफ ओडिशा में ये हुआ था। रत्न नायक पहले जब 1867 से 68 में हुआ तब इसके लीडर थे रत्ना नायक, और 1891 से 93 में जब हुआ तब इसके लीडर थे धरणीधर नायक। और किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोटेज ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर राजा इन 1867। यहाँ पे क्या हुआ था, इनके राजा की डेथ हुई थी 1867 में। उसके बाद ब्रिटिश ने अपना रिप्रेजेंटेटिव को थ्रोन पे बिठा दिया था। मींस ब्रिटिश के द्वारा प्रोटेज का मतलब है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को जो है उन्होंने थ्रोन पे बिठाया था। इसी के अगेंस्ट जो है ये रिवोल्ट हुआ था, ये रेबिलियन हुआ था। नेक्स्ट है हो एंड मुंडा उलगुलान अपराइजिंग। ये जो है 4 पार्ट में अपराइजिंग डिवाइड होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये की गई हो ट्राइबल्स के द्वारा 1827 में। कौन से एरिया में? सिंहभूम एंड छोटा नागपुर एरिया में। लीडर थे इसके राजा प्रहात, और ये हुई थी अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम बाय द ब्रिटिशर्स। देन ये हो और मुंडा के द्वारा की गई 1831 में अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी। जो फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट ये की गई थी। देन दोबारा हुई 1899 से 1900 में मुंडा के द्वारा। ये हुई थी रांची के साउथ में, साउथ ऑफ रांची में, और लीडर थे बिरसा मुंडा। बिरसा ने कैप्चर किया, बिरसा को यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। सिमिलरली पैरेलली एक और मूवमेंट चल रही थी उलगुलान अपराइजिंग के नाम से। ये थी 1860 से 1920 तक चली। आप देख सकते हैं ये पैरेलली थी, ये क्योंकि मुंडा जो है वो 1899 से 1900 में, और सिमिलरली पैरेलली उलगुलान अपराइजिंग हो रही थी 1860 से 1920 में। इसे भी सपोर्ट किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। ये थी अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल जमींदारी टेन्योर एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लैंडर एंड फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और किया जा रहा था मनी लैंडर्स और फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उसके अगेंस्ट थी। फ्यूडल और जमींदार के अगेंस्ट थी उलगुलान अपराइजिंग, जिसे सपोर्ट किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हो मुंडा उलगुलान अपराइजिंग। तो आपको ये ध्यान रखनी है। पहले हो ट्राइबल्स के द्वारा की गई थी 1827 में सिंहभूम और छोटा नागपुर रीजन में।
देन हो एंड मुंडा के द्वारा हुई थी ये 1831 में फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी के अगेंस्ट में। देन मुंडा के द्वारा ये की गई 1899 से 1900 में, बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। उलगुलान अपराइजिंग भी इनके पैरेलली थी, 1860 से 1920 तक ये रही, और बिरसा मुंडा का सपोर्ट था इस मूवमेंट को भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे खांड और खोंड। इनको खांड भी बोला जाता है और खोंड भी बोला जाता है इस ट्राइब को, तो खांड और खोंड अपराइजिंग इसे बोल सकते हैं। फर्स्टली ये हुई थी 1837 से 56 तक, देन अगेन हुई 1914 में। कहाँ पे ये हुई थी, ये काफी जो ये ट्राइब है, जहाँ पे ये ट्राइब है वहां पे ये अपराइजिंग हुई थी, और ये ट्राइब जो है ये फैली हुई है तमिलनाडु से बंगाल तक। ओके, सो 1837 में से 56 में ये हुई थी। हिली रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल, लीडर थे इसके चक्र बिसोई। एंड देन सेकेंड टाइम जब हुई 1914 में, तब ये हुई थी ओडिशा में। किसके अगेंस्ट हुई थी ये, इनकी कस्टम में, जो ट्राइबल की कस्टम होती है इसमें इंटरफेरेंस था, उसके अगेंस्ट में हुई थी। इसमें पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एबोलिश किया था मरिया सिस्टम को। मरिया सिस्टम क्या होता है, मरिया सिस्टम में ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो खांड और खोंड ट्राइब है ये ह्यूमन सेक्रीफाइस करती है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, और इसी को बोला जाता है मरिया सिस्टम। तो ब्रिटिश ने जो है इसकी एबोलिशन की थी, उसी के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये रेबिलियन किया था। उसके साथ साथ जो है इम्पोजिशन की गई थी न्यू टैक्सेस की, और काफी जमींदार और मनी लैंडर जो है इनके एरिया में आ गए थे, इन्फ्लक्स ऑफ जमींदार एंड मनी लैंडर। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से कॉन्ड अपराइजिंग हुई थी। नेक्स्ट है कोंडा डोरा कैंपेन, ये हुई थी 1900 में, डाबर रीजन में हुई थी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के। विशाखापट्टनम कहाँ पे आता है, ये आता है आंध्र प्रदेश में। ओके, लीडर थे कोरा मलाया, ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हुई थी। नेक्स्ट है भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भील रिवोल्ट ये हुआ था 1817 से 19 में, देन अगेन 1822 से 57 में, और उसके साथ साथ ये हुआ था 1913 में भी। वेस्टर्न घाट में ये हुआ, लीडर इसके रहे जैसे कि भागोजी नायक और सेवाराम। ब्रिटिश कंपनी रूल के अगेंस्ट ये हुआ, और साथ ही साथ ये अपना भील राज बनाना चाहते थे, उसके लिए ये हुआ था भील रिवोल्ट। नेक्स्ट है कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट जो है ये हुआ था पहले 1886 में, देन 1879 से 1880 में। ईस्टर्न गोदावरी रीजन में हुआ था ये, आंध्र प्रदेश के। किसके द्वारा किया गया था, कोयाज और कोंडा सारा चीफ राजा अनंतयार और तोमासोरा के द्वारा। जो फर्स्ट टाइम हुआ था तब लीडर थे राजा अनंतयार, जब सेकेंड टाइम हुआ था तब लीडर थे तोमासोरा। और इसके कारण क्या थे, ये हुआ था अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द पुलिस और मनी लैंडर। पुलिस और मनी लैंडर के द्वारा जो इनका ऑपरेशन किया जाता था उसके अगेंस्ट ये हुआ था। साथ ही साथ न्यू रेगुलेशन एंड डिनायल ऑफ देयर राइट ओवर द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया पे जो इनका राइट था उसको डिनाई कर दिया गया, और न्यू रेगुलेशन लाए गए, उसके अगेंस्ट ये हुआ था। नेक्स्ट है बस्तर रिवोल्ट। बस्तर रिवोल्ट जो है ये 1910 में हुआ था, जगदालपुर में हुआ था, न्यू फ्यूडल और फॉरेस्ट लेवीज के अगेंस्ट ये हुआ था। देन नेक्स्ट है तन्ना भगत मूवमेंट। तन्ना भगत मूवमेंट जो है ये मुंडाज और ओरान ट्राइब के बीच में हुई थी। उन मींस जो तन्ना भगत मूवमेंट है ये फॉलो की, ये जो है सपोर्ट की गई थी मुंडाज और ओरान ट्राइब के द्वारा। 1914 से 18 तक ये हुई, छोटा नागपुर रीजन में हुई। यात्रा भगत बलराम भगत जो हैं इसके लीडर थे, और इसका ये किस कारण से हुई, दे प्रीच, और ये मानते थे, ये हुई थी अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर। जो आउटसाइडर का इंटरफेरेंस था उसके अगेंस्ट ये हुई थी, और ये मानते थे कि जो गॉड है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, अराइव करेंगे उनको फ्री कराने के लिए, मीन्स ट्राइबल्स को फ्री कराने के लिए, ऐसा वो मानते थे। एंड मूवमेंट जो है तन्ना भगत मूवमेंट ये हुई थी अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर, और स्टार्ट ये हुई थी एज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द मूवमेंट। ओके, संस्कृताइजेशन मूवमेंट के फॉर्म में ये स्टार्ट हुई थी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो तन्ना भगत मूवमेंट है ये मुंडाज और ओरन ट्राइब के द्वारा की गई थी, 1914 से 18 तक चली थी, छोटा नागपुर एरिया में हुई थी। लीडर थे इसके यात्रा भगत और बलराम भगत, और ये हुई थी अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर। ये स्टार्ट हुई थी एज अ संस्कृताइजेशन मूवमेंट, और इनका मानना था कि भगवान जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे हमें आजाद कराने के लिए, अराइव टू फ्री द ट्राइबल्स।
नेक्स्ट है कुकी रिवोल्ट। कुकी रिवोल्ट जो है ये 1917 से 1919 में हुआ था, मणिपुर में ये हुआ था और इसके लीडर थे खोथिनथांग सिथलाओ, जिसे थाड़ू भी बोला जाता है। ये था अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी रिक्रूट करने की लेबर, वो उसके अगेंस्ट ये हुआ था। मीन्स वो कुकी ट्राइब को जो है एज अ लेबर जो है रिक्रूट करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड कुकी जो है वो एज अ लेबर काम नहीं करना चाहते थे ब्रिटिश के लिए, तो उसी के अगेंस्ट कुकी रिवोल्ट हुआ था। रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट ये रहा था कि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और सभी के सभी कुकी को जो है रिग्रेस लेबर करने का जो है पनिशमेंट दिया गया था। रंपा रिवोल्ट की अगर हम बात करें, रंपा रिवोल्ट हुआ था 1916 में, देन अगेन 1922 से 1924 तक। रंपा रीजन में ये हुआ था आंध्र प्रदेश की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुकी रिवोल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों रिवोल्ट भी चर्चा में रहे थे, कुकी रिवोल्ट भी और रंपा रिवोल्ट भी। रंपा रिवोल्ट इसलिए न्यूज में रहा था क्योंकि इसके जो लीडर हैं ये न्यूज में थे, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ऑफ कोयाज, ये इसके लीडर थे। रंपा रीजन में हुआ था आंध्र प्रदेश की, ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट हुआ था। रिजल्ट क्या रहा था? कैप्चर कर लिया गया था और एग्जीक्यूट कर दिया गया था राजू को 1924 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड मूवमेंट की। झारखंड मूवमेंट हुई थी 1920 में, छोटा नागपुर रीजन में ये हुई थी, और आदिवासी महासभा फॉर्म हुई थी 1937 में, जिसे रिप्लेस किया गया बाद में झारखंड पार्टी के नाम से 1949 में। ये इसका रिजल्ट रहा था झारखंड मूवमेंट का। द नेक्स्ट है जिलियांग शोंग। जिलियांग शोंग जो है ये हुई थी मणिपुर में, और इसके लीडर थे जैमी लियांगमी रोंगमी ट्राइब, ये इसकी लीडर थी। एंड जिलियांग सॉन्ग मूवमेंट हुई थी 1920s में। किसके अगेंस्ट हुई थी? अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग द कुकी वायलेंस। कुकी वायलेंस के टाइम पे ब्रिटिश जो है इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये जिलियांग सॉन्ग मूवमेंट हुई थी। देन नेक्स्ट है फॉरेस्ट सत्याग्रह। फॉरेस्ट सत्याग्रह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सत्याग्रह दो अलग अलग रीजन में हुआ, अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा। तो ये है चेंचू ट्राइबल्स के द्वारा हुआ था गुंटूर में। गुंटूर कहाँ आता है? ये आता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र रीजन में ये आता है। एंड सेकेंड हुआ था कारवार्स के द्वारा। कारवार्स के द्वारा हुआ था 1930s में। चेंचू ट्राइबल्स के द्वारा हुआ था 1920s में। कारवार कहाँ पे है? ये आता है पलमाऊ बिहार रीजन में ये हुआ था। ओके, और जो कारण रहा था वो सेम ही था, जो ब्रिटिश का कंट्रोल था फॉरेस्ट के ऊपर, उसके अगेंस्ट ये थे, तो तभी उसी के रिगार्डिंग फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। चेचू ट्राइबल्स ने किया था 1920 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में, और कारवार ने किया था 1930 में पलमाऊ बिहार में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नागा मूवमेंट। नागा मूवमेंट हुई थी 1905 से 1931 तक, मणिपुर में ये हुई थी। जेडोनांग जो है इसके लीडर थे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी, एंड अलोंग विद अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल दे वांट टू सेट अप नागा राज। वो अपना नागा राज भी सेटअप करना चाहते थे। नेक्स्ट है हरिका कल्ट। हरिका कल्ट जो है 1930 में इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, मणिपुर में ये हुई थी। रानी गदानल्यू जो है ये इसकी लीडर थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे वुमेन जो है वो लीडर थी, रानी गदेनल्यू। और हरिका कल्ट मूवमेंट ये थी 1930 में हुई थी, मणिपुर में हुई थी। मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा था, वो था काबुई नागा एसोसिएशन फॉर्म हुई थी 1946 में। देन लास्ट है हमारा रियांग रिवोल्ट। रियांग रिवोल्ट जो है ये हुआ था 1943 से 1945 में। वैसे तो जो नॉर्थ ईस्ट की हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट साइड की। रियांग रिवोल्ट हुआ था 1943 से 45 में, त्रिपुरा में ये हुआ था। रतन मनी रियांग जो है इसके लीडर थे। ये हुआ था टू प्रोटेस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द रियांग ट्राइब बाय द रियांग चीफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो रियांग के चीफ हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन किया था रियांग ट्राइब का, उसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया था रियांग, जिसे रियांग रिवोल्ट बोला गया है। त्रिपुरा में ये हुआ था। रतन मनी रियांग जो है वो इसके लीडर थे। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका आंसर देना कितने ध्यान से आपने सुना है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, तो जल्दी से बताइए।
इन विच स्टेट द कोंडोडोरा रिवोल्ट ब्रोक आउट। कोंडोडोरा रिवोल्ट जो है ये कौन से स्टेट में हुआ था? ऑप्शंस आर गुजरात, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। डी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।